हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक एरोमेटिक यौगिक के जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो Br2M के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक सी बनाता है। ए, बी एवं सी यौगिकों की संरचना एवं इनके IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे कि इन प्रश्नों को हल करने का, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं इनको हल करने का एक मेथड हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान दें बच्चों की यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो Br2 और KOH है, यहाँ पर जो ये Br2, यहाँ पर देखिए हमारे पास में Br2 और KOH है, तो यहाँ पर Br2 एवं KOH हमें दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि हम जानते हैं कि जो Br2 और KOH होते हैं, यहाँ पर जो Br2KOH होता है, ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? यहाँ पर Br2KOH क्रिया करता है एमाइड के साथ। यहाँ पर ये एमाइड के साथ क्रिया करता है और एमाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एमीन बनाता है। एमाइड के साथ क्रिया करके ये एमीन बनाता है। और एमाइड किस प्रकार से होते हैं? देखिए, एरोमेटिक एमाइड की बात करें, यहाँ पर AR C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पर एमाइड होते हैं। अब ये क्या करता है? यहाँ से C डबल बॉन्ड O का निष्कासन करता है और यहाँ पर एरोमेटिक एमीन बनाता है। यहाँ पर ये एमाइड से एमीन का निर्माण करता है। देखा बच्चों हमने यहाँ पे कैसे, यहाँ पर हम इस मेथड को इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, हमें प्रश्न में दिया गया है कि यौगिक बी जो Br2KOH के साथ गर्म करने पर एमीन यहाँ पर C6H7N दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? Br2KOH किसके साथ क्रिया करता है? यहाँ पर एमाइड के साथ, और एमीन में उसको परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर हम इस आधार पर लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर एमाइड होगा, जो Br2KOH के साथ क्रिया करके एमीन बनाएगा। अब बच्चे यहाँ पर दूसरा जो हम देखें, तो हमें दिया गया है कि यौगिक बी कब बनता है? जब अमोनिया क्रिया करता है यौगिक ए के साथ। यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक ए के साथ जब अमोनिया क्रिया करता है, यहाँ पर अमोनिया होगा हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास अमोनिया। अब बच्चों हमसे कहा गया है कि अमोनिया क्रिया करता है एरोमेटिक यौगिक ए से, और यहाँ पर इसे गर्म करने पर प्राप्त होता है हमें एमाइड। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर एसिड की क्रिया यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया करते हैं एमाइड यहाँ पर अमोनिया के साथ, तो यहाँ पर से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर जल के साथ में निकल के, यहाँ पर OH के साथ निकल के H2O का निष्कासन करता है और यहाँ पर हमें एमाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें ये एमाइड प्राप्त होता है। तो ये बच्चों यहाँ पर मेथड होता है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पर, देखिए समझे, हमें दिया गया है क्वेश्चन में, अब हम प्रश्न को उल्टा लेके चलेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है C6H7N, C6H7N। अब बच्चों यहाँ पे हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पे एमीन बनेगी एरोमेटिक वाली। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले तो हम यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पे हम बेंजीन रिंग बनाएंगे पहले तो, जो एरोमेटिक होगी। अब बेंजीन रिंग पे देखिए यहाँ पर एक संयोजकता हम निकाल दें, तो यहाँ पर हमें ये C6 और H5 होगा यहाँ पे हमारे पास में। यहाँ पर ये C6 और H5 होगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा H2 और N, यानी कि ये NH2 होगा, ये NH2 होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में एनिलीन है, ये हमारे पास में यहाँ पर एनिलीन है, जो कि हमारा यौगिक C है। अब बच्चों हमने मुख्य उदाहरण में क्या देखा था कि ये यहाँ पर एनिलीन कब बन रहा है, यानी कि एरोमेटिक एमीन कब बन रहा है? जब एमाइड पे Br2KOH क्रिया कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा, Br2 प्लस KOH के साथ इसको गर्म करेंगे, किसको? यहाँ पर एमाइड को। तो एमाइड हमारे पास में इस प्रकार से होगा यहाँ पर ये। अब देखिए NH2 के पहले क्या आता है? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड और NH2, यानी कि जो Br2KOH ये क्या करेगा? यहाँ पर C डबल बॉन्ड O को गायब करेगा और एनिलीन का निर्माण करेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका नाम होता है, यहाँ पर होता है बेंजेनामाइड, बेंजेना बेंजेनेमाइड इसका यहाँ पर नाम होता है, बेंजेनेमाइड, जो कि हमारा यहाँ पर यौगिक बी होगा। बेंजेनेमाइड यौगिक बी हमारे पास में ये होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम एमाइड का निर्माण कब कर सकते हैं? जब हम अमोनिया की क्रिया करें, यहाँ पर अमोनिया को गर्म करें, अमोनिया के साथ में यहाँ पर किसको गर्म करेंगे? एसिड को, जो कि यहाँ पर एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा ये। तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर OH और यहाँ पर ये H2 और ये देखिए हमारे पास में अमोनिया है, तो यहाँ से
ये इस प्रकार से H2O निकलेगा, तो ये माइनस H2O यहाँ से जल निकला, तो यहाँ पे देखिए हमें ये प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल। ये हमारे पास में बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल इसका नाम होता है, जो कि बच्चों हमारे पास में यौगिक ए होगा। तो देखिए बच्चों ये यहाँ पर इस प्रकार से मेथड होता है, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने का। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।